क्वेश्चन। शिक्षार्थियों से सूखी पत्तियों से सभी जानवर की तस्वीरें बनाने के लिए कहती है। वह अपने कार्यों को समाप्त करने के लिए शिक्षार्थियों को कुछ गतिविधियों में व्यस्त रखती है। जो है भाषा के साथ कला को समेकित कर रही है। 3 है शिक्षार्थियों के सूक्ष्म मोटर कौशलों का विकास करने का प्रयास कर रही है। 4 है कि भाषा को जानवरों के साथ समेकित कर रही है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्या कह रही है कि शिक्षार्थी जो है से सूखे पत्तों से विभिन्न जानवरों की तस्वीरें बनाने के लिए कहती है। तो इसमें कौन सा सही होगा? कौन सा सही होगा? दूसरा कि भाषा के साथ कला को समेकित कर रही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कक्षाएं अपनी प्रकृति में भाषायिक है, बहुभाषिक है। इसे एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिससे पहला है प्रत्येक बच्चा एक ही तरीके से सीखे। 2 है सभी बच्चे सभी भाषाओं में से परिचित हो सकें। 3 है शिक्षक विभिन्न भाषाओं में निपुणता प्राप्त कर सके। 4 है प्रत्येक बच्चा सुरक्षित और स्वीकृत महसूस कर सके। कौन सा सही होगा? कि जो भारतीय कक्षाएं हैं, ठीक है, और उसमें जो क्या है अपनी प्रकृति में बहुभाषीय कैसी है? बहुभाषी है, मतलब बहुत सी भाषाएं हैं। ठीक है, उसे कैसे देख रहे हैं? संसाधन के रूप में। ठीक है, देखिए कौन सा इसमें सही होगा। देखिए अगर आपको सीटेट एक ही बार में पास करना है तो क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के पढ़ें और समझते हुए। आपको 150 में से 150 नहीं लाना है। ठीक है, अपनी कैटेगरी के अनुसार उससे कम से कम 20 नंबर ज़्यादा लेके आए। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन को अगर आप लोग 100 नंबर भी ले आते हैं तो बहुत अच्छा ही होगा। इसलिए क्वेश्चन को आराम से और सावधानी से पढ़ें। देखिए पहला क्या, एक ही क्या हो जाएगा? गलत। सभी बच्चे, देखो बच्चे हैं जो सभी भाषाओं से परिचित हो सके। ठीक है, निपुणता गलत। प्रत्येक बच्चा सुरक्षित और स्वीकृत महसूस कर सके। कि प्रत्येक बच्चा कर सकता है ऐसा? नहीं ना। फिर कौन सा सही होगा? दूसरा, सभी जो बच्चे हैं सभी भाषाओं से परिचित हो सके। परिचय कराना है, ना कि उसे याद कराना है। ठीक, कौन सा सही होगा? दूसरा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गहन पठन रणनीति खाली स्थान पर बल देती है। किस पर? पहला है आनंद के लिए पाठ्य वस्तु पढ़ना। दूसरा है विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ना। तीसरा है संपूर्ण समझ के लिए पढ़ना। और चौथा है
दूसरों के लिए पढ़ना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि गहन पठन रणनीति किस पर बल देती है। ठीक है, बताइए किस पर बल देती है। देखिए यहाँ पर आनंद तो आप गहन पठन में नहीं, बेसिक भी पढ़ेंगे तब भी हो जाएगा। संपूर्ण गलत। दूसरों के लिए पढ़ना। दूसरों के लिए तो पढ़ेंगे तो उसे नहीं समझ में आएगा। कौन सा सही होगा? दूसरा, विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है एक। ठीक है, आप लोग जोड़ लेना। एक प्रभावी अनुच्छेद लेखन में खाली स्थान शामिल है। किसमें? प्रभावी अनुच्छेद लेखन में। ठीक है, देखते हैं। सुपाठ्य एवं अच्छी लिखावट। दूसरा है
कच्चा कच्छ का उदाहरण है। ठीक है, पहला है बच्चे समूह के परस्पर बातचीत कर रहे हैं और कक्षा में थोड़ा सा शोरगुल हो रहा होगा। ठीक है, दूसरा है बच्चे बोर्ड पर लिखे उत्तर को सुंदर लिखावट में लिख रहे हैं। तीसरा है शिक्षार्थी शिक्षक की बात को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। चौथा है शिक्षार्थी को अनुभवी शिक्षक द्वारा पढ़ाया जा रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निर्माणवादी कक्षा का उदाहरण कौन सा है? कौन सा सही होगा? देखिए, यहाँ पर आप पॉजिटिव और नेगेटिव लगा सकते हैं। सुंदर गलत, बहुत गलत और शिक्षार्थी को अनुभवी शिक्षक द्वारा पढ़ाना। अगर वो शिक्षार्थी अनुभव के आधार पर काम करता है तब तो ठीक है, पर लेकिन एक अनुभवी टीचर कर रहा है तो शिक्षार्थी तो निष्क्रिय हो जाएगा, तो निर्माणवादी पद्धति कक्षा नहीं बन पाएगी। इसलिए कौन सा ये भी गलत हो जाएगा। कौन सा सही होगा? पहला कि बच्चों के समूह में परस्पर बातचीत कर रहे हैं और कक्षा में थोड़ा सा शोरगुल हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? एक। ठीक है, क्या लिखा है? एक शिक्षिका इस बात पे विश्वास करती है कि शिक्षार्थियों को अधिकाधिक बोधगम्य दिए जाने चाहिए, क्योंकि यह भाषा अर्जन सुगम बनाता है। शिक्षक का यह विश्वास खालिस्तान से संबंधित है। अगर आप लोगों को भाषा अर्जन के बारे में पता होगा तो आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। भाषा अर्जन किसमें होता है? देखिए, अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाते, मान लीजिए कि वाइटकॉस्की के बारे में नहीं पता, पियाजे के बारे में एक समय के लिए नहीं पता, स्किनर के बारे में नहीं पता और स्टीफन के बारे में नहीं पता, लेकिन देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि अर्जन, भाषा अर्जन सिद्धांत आसानी से होगा। ठीक है, कौन सा सही होगा इसमें? स्टीफन कैल्सन का भाषा अर्जन का सिद्धांत।
ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में ही हर क्वेश्चन में आंसर छिपा होता है, बस उसे समझने और बारीकी से करने की जरूरत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाषा का विचार सापेक्ष रूप से इस विचार में समर्थित है कि पहला है, भाषा हमारे चिंतन और प्रक्षण के निर्धारण की अपेक्षा मनन करती है। दूसरा है, भाषा और संस्कृति अलग और स्वतंत्र है। तीसरा है, हम एक दुनिया के बारे में जिस तरह से चिंतन करते हैं और देखते हैं, भाषा उसका निर्धारण करती है। चौथा है, विचारों को आकार देने में भाषा का कोई भूमिका नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भाषा विचार सापेक्ष पर समर्थन कौन कर रहा है? कौन सा सही होगा? कौन सा सही होगा? पहला। ठीक है, कि हमारे जो चिंतन और प्रक्षण के निर्धारित की अपेक्षा जो मनन करते हैं वही आता है, करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए पाठ्य पुस्तक को पढ़ना खालिस्तान है। ठीक है, क्या है? पहला है विस्तृत पठन, दूसरा आनंद के लिए पढ़ना पठन, और तीसरा पठन प्रक्रिया, चौथा है गहन पठन। कौन सा सही होगा? कौन सा सही होगा इसमें? चौथा, गहन पठन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा? आगे देखते हैं। लेखन